बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर बाट टोरंटो से वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू सर्विस के साथ आज मैं एक दो मौज़ूआत पे बात करूँगा, जिसमें ये जो मोटरवे का वाक़या है, गो कि अब ये अभी कुछ पुराना हो गया है, लेकिन अभी तक मरकज़ी मुलज़म जो है वो नहीं पकड़ा गया। तो उसके हवाले से कुछ बात। फिर जो कल जॉइंट सेशन था सेनेट का और कौमी असम्बली का, उसमें जो कानून साज़ी की गई फैक्टिव के हवाले से, उसके बारे में मुख्तसर सी बात करेंगे, एक तज्ज़िया टाइप। तो सबसे पहले तो मोटरवे वाला जो वाक़या है, उस पर बहुत बहस मुबासा हो चुका है ऑलरेडी। बहुत सारे तबसरा निगार अपने राय का इजहार कर चुके हैं। लेकिन ये जो वाक़यात हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुराना तसलसल चला आ रहा है। और ये मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा हुआ, ये बहुत इसमें कई दहाइयों से ये हो रहा है, और ये हर शोबा में हो रहा है पाकिस्तान में। तो अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमारा मुमलकत खुदादाद की सिमत क्या है, ये किस तरफ जा रहा है। इसमें जिस शोबे को भी उठा के देख लें, उसमें करप्शन है, उसमें ज़बूं हाली है। तो सिमिलरली ये वाक़यात भी हैं जो मेरे ख़्याल में ये रिलेटेड है अनएम्प्लॉयमेंट से और जहालत से। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पिछले 30-40 सालों में ना तो तालीम की तरफ कोई तवज्जो दी गई, और ना ही कुछ एम्प्लॉयमेंट की तरफ तवज्जो दी गई, ना कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की गई, ना ही कोई एग्रीकल्चर की तरफ खास तवज्जो दी गई। सिर्फ करप्शन। तो अब इसका जो हल है मेरी नज़र में, वो तो ऑब्वियस है और सब जानते हैं कि हमें जो बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे नज़र आता है वो हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। तो इस पर पहले भी वीडियो मैं कर चुका हूँ, कॉलम भी लिख चुका हूँ, और भी लोग लिखते रहते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि डॉक्टर आरिफ अलवी को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को, और जो भी रेलिवेंट इदारे हैं उनको लेके तो इस पे ज़रूर काम करें। वन फैमिली वन चाइल्ड जो है, उसकी पॉलिसी को अगले 10-20 साल के लिए जो है वो नाफिज करें। आबादी कम होगी, इस पे कंट्रोल होगा, तो ये जो हमारे वसाइल हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, तो उस पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो गवर्नमेंट तो सबको नौकरियां दे नहीं सकती, वो तो एक महदूद लिमिट है जो नौकरियां दे सकती है। प्राइवेट सेक्टर है, वो आगे आए, वो नौकरियां दे लोगों को। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो ये वाक़यात की वजूहात बेसिकली बनती हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन है, नौकरी का ना होना, फिर ये ड्रग्स पे लोग लग जाते हैं, इस वजह से चोरी डकैती और इस तरह की वारदातें जो हैं वो आम हो जाती हैं। तो मेरी नज़र में ये, अगर बाकी जो इस्लाहात हैं उसके साथ साथ, जैसे कानून साज़ी है, जैसे प्रोसिक्यूशन है, जैसे अदलिया है, उसके साथ साथ अगर ये पॉपुलेशन जो प्लानिंग है, इसको मौसर बनाया जाए और इसको रोका जाए, तो ये मसाइल अगले 10-20 साल में जाके किसी हद तक हल होने की चांसेस हैं। दूसरे नंबर पे जो कल कानून साज़ी की गई फैटफ के हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में, जॉइंट सेशन में, वो उसके लिए मैं इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट और उनके लाइज को मुबारकबाद देता हूँ। और सारी अपोजिशन जो 190 लोग वहाँ थे जिन्होंने उसके मुखालफत में वोट डाला, उन पर लानत। और ये सारी कौम को समझना चाहिए कि ये वो चेहरे हैं जो अपने ज़ाती मफादात की खातिर तो कानून साज़ी करते हैं, लेकिन जब कौम और मुल्क की का वक़ार का मामला आता है, तो उसमें ये किस तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट को। और मैं शाबाश देना चाहता हूँ इमरान खान को कि वो साबित कदम रहा, और उसने किसी किस्म का समझौता नहीं किया इनके साथ, कोई एनआरओ नहीं दिया इनको, और उन्होंने अल्लाह ताला ने उसकी मदद की, और ये बिल जो था ये पास हुआ। तो अब इंशाअल्लाह उम्मीद है कि फैटफ से जो ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान, उससे भी ये निकल जाएगा, और ये कौमी मफाद की बात है। तो ये सारी कौम को ये बात समझनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये नून लीग के लोगों को, जो आम वर्कर है पीपल्स पार्टी के वर्कर को, वो मासूम लोग हैं, उनको ये बहकाते हैं बेसिकली। तो इनके चक्कर से बाहर निकलें। ये अब अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं बेसिकली। तो पॉलिटिकली ये लोग डिमोरलाइज होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो इनको शिकस्त ही शिकस्त है, हर मैदान में, अदालतों में ये फंसे हुए हैं,
ایبسکاؤنڈر یہ ہو رہے ہیں، اور جناب منی ٹریل یہ نہیں دے پا رہے، اور منی لانڈرنگ میں یہ ملوث ہیں۔ اب قوم کے بچے کو اس بات کا پتہ ہے، ادراک ہے، بلکہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہم لوگ باہر بیٹھے ہیں، ہمیں بھی یہ بات ایک ایک لمحے کی جو ہے وہ رپورٹ یہاں پہ آ جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی یہ لوگ جنہوں نے ان کے اگینسٹ ووٹ ڈالا ہے وہ اپنے حلقوں میں جائیں تو ان کو ایٹ لیسٹ گندے انڈے ضرور ماریں، کیونکہ یہ انہوں نے ان کے ووٹ کا استحصال کیا ہے۔ جنہوں نے ووٹ دیا ان کو قوم اور ملک کی بہتری کی خاطر کام کرنے کے لیے، اور انہوں نے جا کے ووٹ اس کے اگینسٹ دیا۔ تو باقی جو ہے وہ معاملات سب کے سامنے ہیں۔ میری یہی رائے تھی جو میں نے اس کا اظہار کیا، تو آپ بھی اس میں میرا ساتھ دیں اور اس بات کو بھی آگے پہنچائیں کہ یہ قانون سازیاں اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ ایک فرم سٹینڈ جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ نے لیا ہے اس معاملے میں خاص طور پہ، تو وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے آنے والے 3-4 سال، جو 3 سال ہیں گورنمنٹ کے، اس میں مزید بھی اچھے کام ہوں گے اور پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ان کو یہ جو لوگ مفاد پرست ٹولہ ہے، ان کو شکست ہو رہی ہے آلریڈی، اور یہ منہ کے بل گر رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ گرتے ہی رہیں گے۔ ان کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے، تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں اور اپنی جو رائے ہے، اپنی جو سپورٹ ہے، وہ عمران خان کے پلڑے میں ڈالیں۔ وہ ایک فیئر انسان ہے، اور بے شک وہ اتنا تجربہ کار نہیں، لیکن ابھی کافی حد تک اس نے اس پہ قابو پا لیا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ ان ساری چیزوں کو اینالائز کریں گے اور اس کے مطابق آپ اپنی رائے کو ڈیولپ کریں اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔